नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने में सरकार से लेकर जनता तक कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी नियोजित शिक्षकों को फर्जी कहकर अपमानित किया गया, कभी नियोजित शिक्षकों को नकारा बताया गया। नियोजन निकाय को तो मानो फर्जीवाड़ा का अड्डा मान लिया गया था। कोई कसर नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने में नहीं छोड़ा गया। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक आज भी अपमानित हो रहे हैं और उनको तरह तरीके से सरकार यातनाएं दे रही है। कभी उनसे दक्षता परीक्षा लिया गया तो अब उन्हें कहा जा रहा है आप सक्षमता दीजिए, तब हम आपको राज्यकर्मी बनाएंगे। उनको तरह तरह से बदनाम किया गया, लेकिन खेल तो बीपीएससी परीक्षा में हुआ है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन यह सच है। यकीन मानिए, अब बीपीएससी परीक्षा का भंडा फूट चुका है। कभी मुजफ्फरपुर में कोई बीपीएससी शिक्षक पकड़ा जा रहा है तो कोई कटिहार में पकड़ा जा रहा है, कहीं दरभंगा में कोई पकड़ा जा रहा है। बीपीएससी के TR1 जो परीक्षा हुआ है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। सॉल्वर गैंग बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों को बहाल किया है। बीपीएससी के एग्जाम में जो प्रथम चरण के एग्जाम हुआ उसमें परीक्षा कोई और दिया और नियुक्ति कोई और किया। फर्जी जो शिक्षक हैं वो न सिर्फ योगदान किए बल्कि ट्रेनिंग लिया और वेतन भी उठाया, और अब जाकर वो गिरफ्तार हो रहे हैं क्योंकि उनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। आपको हम खबरों में दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा, ये देख लीजिए ये किस किस जिले की कौन कौन सी खबर है, जरा पहले देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आते हैं आपके पास। ये खबरों को तो आप देख लिए होंगे। कटिहार में गिरफ्तार हुआ, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुआ, दरभंगा में गिरफ्तार हुआ, दरभंगा में तो मास्टर माइंड भी गिरफ्तार हुआ। ये कहां से हुआ? सरकार को यही तो बताना है कैसे हुआ। बीपीएससी एक बड़ा एजेंसी है सरकार का, सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है। अतुल प्रसाद बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि साफ सुथरा तरीके से एग्जाम लिया गया है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जबकि गड़बड़ी तो ऐसी हुई है कि आज अगर इस पूरे एग्जाम का ईडी जांच कर दे, सीबीआई जांच कर दे, तो छोटे से लेकर बड़े तक हवालात चले जाएंगे। चौंक जाएगा पूरा देश, बदनाम हो सकता है पूरा बिहार। लेकिन न जांच होगा, न पकड़े जाएंगे, फर्जी नौकरी करेंगे। और बीपीएससी वाले शिक्षकों को, मैं बीपीएससी के शिक्षकों को बदनाम नहीं कर रहा हूं, न मैं उनका दुश्मन हूं। जो जेन्युइन तरीके से, जो मेरिट के आधार पर पास होकर आए हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जो सॉल्वर गैंग के माध्यम से बहाल हुए हैं उनको तो पकड़ा जाना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए पूरा खेल, और इसमें जो जो शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी। सरकार तो बस नियोजित शिक्षकों पर पड़ी हुई है। नियोजित शिक्षकों को कैसे बदनाम किया जा सके, नियोजन निकाय को कैसे खत्म किया जाए, खत्म कर भी दिया गया नई नियमावली के अनुसार। और माना जाता था कि नियोजन इकाई एक कोड़ है, नियोजन निकाय में फर्जी तरीके से, मनमाने तरीके से मुखिया जी और बीडीओ साहब प्रमुख बहाल कर लिए हैं शिक्षकों को। अरे वो तो कुछ नहीं था, गड़बड़ी हुई थी, हर जगह हो जाती है, ये सही नहीं है।
लेकिन गड़बड़ी हुई थी, लेकिन ये गड़बड़ी छोटी गड़बड़ी है। नियोजित शिक्षक होनहार भी हैं और उन्होंने अपनी मेधा को साबित किया है। आप ही के बीपीएससी एग्जाम में अधिकांश नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। नियोजित शिक्षकों ने साबित कर दिया है कि हम होनहार हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों से सरकार परीक्षा पर परीक्षा ले रही है और कह रही है, कई शर्त लाद रही है। एक बार परीक्षा लिया दक्षता कि आप दक्षता दीजिए, शिक्षक ने दक्षता भी दे दिया। उनसे ट्रेनिंग भी करवाया गया, ट्रेनिंग भी किए, बीएड भी किए, कई बार परीक्षा दे दिए। लेकिन अब एक बार और परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा अब सक्षमता देना है और उसमें फेल करेंगे तो उनका क्या होगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। ये कमेटी तय करेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो पहले ही आप तय कर लीजिए, उसके बाद में ही शिक्षक को बताइए। आप गुमराह कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं, सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए। ये निरीह नियोजित शिक्षकों को आप तंग मत कीजिए सरकार। नीतीश कुमार जी, ये शिक्षक आप ही के हैं, ये पराये नहीं, अपने ही समाज के हैं, लेकिन आप इनको तंग करने पर तुले हुए हैं। सक्षमता परीक्षा देने से नियोजित शिक्षक भाग नहीं रहे हैं, लेकिन कई तरह के शर्त है आपका, और फिर आप अंतर जिला उनका ट्रांसफर करेंगे और उनका जॉब भी नया हो जाएगा। 18 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वो सक्षमता परीक्षा देने के बाद 2024 की बहाली उनकी मानी जाएगी। ये सब गलत है और जो गलत जहां हुआ है आप उसकी जांच कीजिए। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी बनाइए। वो आपके परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, परीक्षा दे देंगे, लेकिन शर्त मत लगाइए। और जहां गड़बड़ी हुई है, जहां खेल हुआ है बीपीएससी में, जांच उसका कराइए। उसका जांच कराइएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। नीचे से लेकर ऊपरे तक के अधिकारी उस घालमेल में शामिल हैं और अगर केंद्रीय एजेंसी जांच कर दे, सोरेन को छोड़िए, बड़े बड़े जो इस घालमेल में शामिल हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। तो खेल नियोजन इकाई में नहीं था, नियोजित शिक्षकों में कोई दोष नहीं है, खेल तो बीपीएससी एग्जाम में हुआ है। रोस्टर का ध्यान नहीं रखा गया, बिना रोस्टर के बहाली कर दी गई, सॉल्वर गैंग एक्टिव रहा। सरकार कहां थी? ध्यान वहां देना चाहिए, तो ध्यान सरकार नियोजित शिक्षकों पर दे रही है। सक्षमता परीक्षा लेने का मतलब है कि आप नियोजित शिक्षकों को ये बता रहे हैं कि आप जो शिक्षक फेल करेंगे, आप उनको बताना चाहते हैं कि आप असक्षम हैं, आप सक्षम नहीं हैं पढ़ाने में। अभी आप बरगला रहे हैं कि हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जो फेल करेंगे उनके साथ आप गलत करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया, और इस तरह की खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।